गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्पर्श एकेडमी के 6 AM वाली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुनील, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं सुबह 6 बजे आपसे मिलूँगा और पूरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे अप्रैल में MTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल फ्री क्लास में चला सकूँ। फ्रेंड्स, तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, मीन्स ये पहला लेक्चर है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके साथ साथ मैं आपको इसको एक ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज से मैं सुबह में 6 बजे आपसे डेली मिलूंगा, जहां पर मैं आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के साथ साथ वर्ड पावर मीन्स जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स के साथ साथ इडियम्स और फ्रेजेस की पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जैसा मैं कह रहा हूँ आज फर्स्ट डे है 6 AM वाली क्लास का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मुझे यही कहना है कि इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम तैयार हो जाएं मुझसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लेके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे आपसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब की बार MTS को पार करना है, अप्रैल में एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ जो भी बच्चे TGT और PGT के लिए तैयार हैं उनके लिए स्पेशल ग्रामर का जो सेगमेंट है उसके लिए वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे PGT के लिटरेचर के पॉइंट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से मैं वीडियोस अवेलेबल करवाता रहूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी भी पूरी हेल्प हो सके। तो SSC वालों, बैंक वालों, टेट, CTET और उसके साथ साथ TGT और PGT वाले इस सेगमेंट को हमेशा याद रखें, जो कि एवरीडे, हर दिन मैं आपसे 6 बजे मिलूँगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस पॉइंट की शुरू करता हूं। उससे पहले एक छोटी सी और भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं दे दूं कि ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। जैसा आपको भी पता है कि 10+2 के एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म हो चुके हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड के। जो CBSE बोर्ड के हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन होली का त्यौहार भी ख़त्म हो चुका है। तो अब ज़्यादातर बच्चे ये सोचते होंगे कि अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो एज ए करियर कोच के रूप में आप मुझे ऑफलाइन आके इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एक वेबिनार करवाने की भी सोच रहा हूँ। ये वेबिनार उन बच्चों के लिए होगा जो कि 10+2 मीन्स 10+2 एग्ज़ाम में इस साल अपीयर हुए हैं। आगे उनको करियर के लिए कहाँ पे अवसर है उनके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। सो फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, आपके मित्र हैं, दोस्त, जितने लोग हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्री में मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ। उसके साथ साथ जो भी MTS, जो भी CHSL में पिछले पेपर्स आए हुए हैं, पहले के पेपर्स आए हुए हैं, उसका भी हफ्ते में मैं 2 दिन सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ें, मुझे सपोर्ट करें। आपको मैं कोशिश करूंगा डिजिटल फॉर्मेट में सारी चीज़ें अवेलेबल करवाने के लिए। बस आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है। एक लंबे समय के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं जैसा कि आपसे कहा था, आज मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके। तो नो डाउट ये इंग्लिश का एक बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं ऑफलाइन बच्चों को 2 पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाता भी हूँ। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, मीन्स जो उस बेसिक पार्ट के कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ मेजर पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, जबकि जो सेकेंड पार्ट में एडवांस लेवल पर पढ़ाता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसमें मैं तमाम रूल और रेगुलेशन को कैसे यूज़ करना है सेंटेंस के फॉर्मेशन में, स्पॉटिंग एरर में, उन तमाम पहलुओं पर मैं विचार करता हूँ। तो उसी क्रम में आज मैं इसको यहाँ पर आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ। तो आज का इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उनकी बात करूँगा, और कल का जो मेरा वीडियो होगा वो नाउन और उसका राइट यूज़, मीन्स एक नाउन के राइट वे में कैसे हम उसको फॉर्म करें, कैसे उसका प्रयोग करें, उसके बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, एक काफ़ी बातें निकल के आती हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है।
किताबें तो बहुत हैं, मैं काफ़ी बच्चों से पूछता भी हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन नहीं करोगे तब तक आप कुछ बेहतर ढंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझ सकते हो। सीधा सीधा कहूँ, अगर आपको कहीं जाना है तो जब तक उस आदमी का आप एड्रेस नहीं जानोगे तो फिर आप कैसे उसके पते पर पहुंच सकते हो। मीन्स आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हो बट आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेचर ही नहीं पता है, तो फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे बेहतर ढंग से स्टडी कर सकते हो। ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, एक बार कमेंट करके बताइए कि मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं ना, अच्छे से चल रहा हूँ। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पहले ध्यान से सुने और स्क्रीन पे चल रहे इस डेफिनेशन पे ध्यान दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का एक ऐसा फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन है जहाँ पे प्रत्येक वर्ड, जितने भी वर्ड इस पूरे वर्ल्ड में हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में वर्ड हो, उन सारे वर्ड को एक स्पेशल कैटेगरी प्रोवाइड की जाती है। सीधे सीधे अगर एक लहजे में कह सके तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ काइंड ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन इन विच वी प्रोवाइड अ स्पेशल कैटेगरी टू ऑल वर्ड्स, जिसमें हम सभी वर्ड्स को एक स्पेशल कैटेगरी को प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल, अब आपके मन में आएगा कि कैसे हम सभी उस शब्दों को एक स्पेशल कैटेगरी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये निकल के आती है, जैसे आपको ही पता है कि पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो अप्रॉक्सीमेट 8 बिलियन के आसपास है, मतलब 8 अरब होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 8 अरब लोग हैं तो उनके 8 अरब नाम भी होंगे। नो डाउट उन नाम में कुछ नाम ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, जैसे ऐसा तो नहीं कहूँगा कि यार मेरा नाम ही सुनील है, पूरे भारत में किसी और का नाम सुनील नहीं होगा। तो मल्टी टाइम मीन्स सेवरल टाइम मेरा नाम रिपीट होगा, कई लोगों का नाम होगा, लेकिन एक एवरेज अनुसार रखें तो कम से कम 1 अरब नाम जो होंगे वो अपने आप में प्योर नाम होंगे। उन नाम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नो डाउट हम नाउन में रखते हैं। नाउन के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं, हंसना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, मारना, पीटना, दौड़ना, भागना, उन सारे जितने भी काम होते हैं जो काम वाले वर्ब होते हैं उसको हम वर्ब में रखते हैं। फिर बात निकल के आती है यार विशेषता बतलाना। अगर हम किसी के काम की विशेषता बतलाएं या किसी के नाम के रूप में विशेषता बतलाएं तो विशेषता बतलाने के लिए हम एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हमें पोजीशन दिखानी हो, स्थिति दिखानी हो तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को आपस में जोड़ना हो तो हम जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और फीलिंग, साउंड को अगर सजेस्ट करते हुए कुछ मीनिंग या वर्ड का प्रयोग करना है तो उसके लिए हमारा इंटरजेक्शन है। अब आप सभी जितने स्टूडेंट जुड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कोई नाम सोच लो जो इन 8 कैटेगरी से बाहर का हो। एकदम दिमाग पे जोड़ दो, मैं 10 सेकंड का समय भी दे रहा हूँ, आप सोच के बताओ कि क्या कोई ऐसा शब्द आज तक बना है जो इन 8 कैटेगरी से बाहर का हो। आप बहुत सोचेंगे तो कोई नाम सोचेंगे, नाम सोचेंगे तो आपका नाउन हो जाएगा। आप बहुत सोचेंगे, कोई काम सोचेंगे तो आपकी वर्ब हो जानी है। आप बहुत सोचोगे कि किसी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्वालिटी हो, मीन्स गुड हो, दोष हो, उसके बारे में सोचेंगे तो आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब हो जाना है। आप बहुत सोचोगे कि आपका वो कोई पोजीशन दिखा दे, मीन्स कुरकुरे है, टेढ़े मेढ़े है, ऐसा कुछ अगर कर लोगे तो आपका प्रीपोजिशन हो जाना है। तो आप सोच कर पाओगे यही कि ऐसा अभी तक कोई वर्ड नहीं बना जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर का हो। तो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। समझ में आ रही है ना जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ? वो चीज़ें क्लियर हो रही है ना? न क्लियर हो रही है तो तुरंत मुझको कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों से तुरंत उसका जवाब भी दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये निकल के आती है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी वर्ड हैं उन वर्ड्स को इन्हीं 8 स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन जो लोग नोट करना चाहते हैं वो कॉपी ओपन करके नोट कर लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एज अ काइंड ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन इन विच वी प्रोवाइड अ कैटेगरी टू अ स्पेसिफिक वर्ड। हम किसी स्पेसिफिक वर्ड को एक कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है।
आप आसानी से केयर कर सकते हैं। पहला नंबर नो डाउट नाउन है, जिसमें सारे नाम आते हैं। दूसरा आपका प्रोनाउन है, जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा आपका वर्ब है, मीन्स जो एक्शन या स्टेट को प्रदर्शित करता है। चौथा आपका एडजेक्टिव है। पांचवा आपका एडवर्ब है। छठवां आपका प्रीपोजिशन है। सातवां कंजंक्शन है और आठवां इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो नो डाउट जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आज से पढ़ाना शुरू करूंगा, आपको देखकर सुनकर पढ़कर बड़ा मज़ा आएगा। बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से और रूटेड वर्ड के स्टाइल में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इन 8 पॉइंट्स को आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। क्लियर हुआ? अब इन पॉइंट को हम लोग ख़त्म करते हुए अब हम लोग आज हेडिंग देते हैं किसकी? आज आप लोग हेडिंग देते हैं नाउन की, कि नाउन है क्या और इसके कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट से हमें पढ़ना होगा। तो आप सभी लोग हेडिंग देंगे नाउन एंड इट्स यूजेज। हो गया? तो फ्रेंड्स हेडिंग डाल के आप रेडी रहिए, क्योंकि आज मैंने कहा था आज मेरा फर्स्ट डे है, आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ ताकि आप और लोगों को बता सकें, जोड़ सकें। इस 6 AM वाली क्लास को आप ज्वाइन करें एवरीडे, हर दिन सुबह 6 बजे। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। कल जब आप आएंगे तो हम बात करेंगे नाउन और उसके यूजेस पर और उसके अलग अलग फंक्शन पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।